नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने प्रयासों में सफल रहें। इससे पहले मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो YouTube पर अपलोड किया था, जो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी थी और उनकी तैयारी से संबंधित बातें आपसे कही थी। तो उसी की शुरुआत मैं आज से यहाँ कर रहा हूँ और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया था कि मैं इस तैयारी की शुरुआत उत्तराखंड से करूँगा, यानी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से। आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में कोई भी परीक्षा बिना उत्तराखंड के ज्ञान के पास नहीं की जा सकती, क्योंकि हर प्रवेश परीक्षा में उत्तराखंड संबंधी सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो ज्यादा बात न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, जो क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत से करते हैं। यानी हम इसकी शुरुआत जीरो से करेंगे और शिक्षण का फॉर्मूला, एक सूत्र भी है कि सरल से कठिन की ओर, यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजों की ओर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखिए, ये जो है मेरा वीडियो है, ये है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सामान्य परिचय भाग 1। ठीक है, इस तरह के वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। तो भाग 1 का जो वीडियो है, इसकी शुरुआत में कर रहा हूं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के बारे में जनरल चीजें जानते हैं। उत्तराखंड देखिए, यह है भारत का एक उत्तरी पर्वतीय राज्य। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय राज्य। अब उत्तरी शब्द से आप समझ रहे हैं कि ये उत्तर दिशा में है, वो ठीक है, लेकिन पर्वतीय राज्य यहाँ पर शब्द आता है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पर्वतीय राज्य क्यों कहा जाता है उत्तराखंड? क्या यहाँ पर मैदानी भाग नहीं है? है, लेकिन मैदानी भाग पर्वतीय भाग की अपेक्षा बहुत कम है, लगभग नगण्य है। ठीक है, तो आप इस डेटा को देखिए। उत्तराखंड में लगभग 86.07% पर्वतीय क्षेत्र है और 13.93% मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है और पर्वतीय क्षेत्र की अधिकता के कारण ही इस राज्य को पर्वतीय राज्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए एक शब्द आ रहा है, उपनाम देवभूमि। ठीक है, उपनाम यानी दूसरा नाम। उत्तराखंड को देवभूमि उपनाम से भी जाना जाता है, यानी देवभूमि कहा जाता है। अब देवभूमि से आशय क्या है? देवताओं की भूमि। देवभूमि से आशय यह है कि उत्तराखंड में, लगभग संपूर्ण उत्तराखंड में हिंदू देवताओं के बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं, जिनके प्रति हिंदू धर्म में काफी अधिक आस्था है और यह पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन मंदिरों में पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व से हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यह उत्तराखंड के लिए एक आमदनी का स्रोत भी है। तो मंदिरों की अधिकता के कारण और मंदिरों की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्रम पे चलते हैं। भारत का 26वां राज्य। देखिए अपडेट, इससे पहले आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत तैयारी की होगी या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो आपके सीनियर स्टूडेंट से सीनियर पार्टिसिपेंट है, तो उन्होंने 27वां राज्य पढ़ा होगा, लेकिन यहां मैं 26वां राज्य की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो भारत का यह 26वां राज्य है और हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र का 10वां राज्य वर्तमान में। अब ये वर्तमान शब्द जो है, ये आपको कंफ्यूज करना है। वर्तमान शब्द से आशय मेरा यह है कि आप देखिए यहां 31 अक्टूबर 2019, डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में 11वां राज्य था।
लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संसद के द्वारा उत्तराखंड 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया। ठीक है, डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 2019 को भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया, जिस कारण राज्यों के क्रम में परिवर्तन हो गया। इसी कारण जो उत्तराखंड पूर्व में भारत का 27वां राज्य हुआ करता था, अब वह भारत का 26वां राज्य है। ठीक है, और हिमालयी राज्यों में या हिमालयी क्षेत्र में जो उत्तराखंड पहले 11वां राज्य हुआ करता था, अब वह भारत का 10वां राज्य है। तो ये अपडेट आप बिल्कुल क्लियर रखिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, गठन। 9 नवंबर 2000 यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन पूर्व उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ। ठीक है, अब गठन के बारे में हम जानते हैं कि प्रारंभ में जो इसका विधेयक था तो वो उत्तरांचल नाम से प्रस्तुत किया गया था। देखिए, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इस विधेयक को 20 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो यहां पर से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो है 4 प्रश्न बनते हैं। पहला तो है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, ये तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो उसके अगला है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो वो हुआ था 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ, वो हुआ था 10 अगस्त 2000 को। और उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 20 अगस्त 2000 को। और किस राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी, वो राष्ट्रपति थे हमारे KR नारायण। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा राज्य का नाम। राज्य के नाम पे चलते हैं। अब देखिए, राज्य के नाम में भी क्वेश्चन छुपे हैं। यहां देखिए आप 31/12/2000 तक यानी 31 दिसंबर 2006 तक, ठीक है, इस राज्य का नाम उत्तरांचल था। और तत्पश्चात 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। यह भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है, जो कि कई बार उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 9 नवंबर 2000 से 31 दिसंबर 2006 तक राज्य का नाम उत्तरांचल था। तत्पश्चात 1 जनवरी 2007 से वर्तमान तक उत्तराखंड है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजधानी। राजधानी आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं राजधानी देहरादून है, सभी लोग जानते हैं। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, जो चमोली जनपद में है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, जो कि चमोली जनपद में है। जब उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की गई थी तो उस समय गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव था, परंतु उत्तराखंड राज्य बनने के बाद गैरसैंण के विकसित शहर न होने के कारण
देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया। वर्तमान में गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित की गई है, जहां गैरसैंण के ही भराड़ीसैंण नामक स्थान पर विधानसभा भवन बनकर तैयार हो चुका है और वहां अब विधानसभा के कुछ सत्र भी चलाए जा चुके हैं। तो यहां पर प्रश्न बनते हैं कि राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, और जो गैरसैंण चमोली जनपद में है और जहां भराड़ीसैंण नामक स्थान पर विधानसभा भवन है जहां ग्रीष्मकालीन सत्र चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा पे आप ध्यान दीजिए, संस्कृत और हिंदी। यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि देखिए यहां पर संस्कृत को देखिए पहले आप, उत्तराखंड मात्र एक ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, तब वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, अगला पॉइंट आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किमी। उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब वो क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 1.69%। ठीक है, भारत का जितना कुल क्षेत्रफल है उसका 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। तो यहां पर से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में 18वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारतीय राज्यों में 18वां स्थान। ठीक है, यह भी एक प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जनपदों की संख्या। जनपदों की संख्या देखिए, जनपदों की संख्या, इस पॉइंट को आप क्लियर कीजिए। जनपदों की संख्या वर्तमान में 13 जनपद उत्तराखंड में है और तहसीलें यानी सब डिवीजन जिन्हें कहते हैं, तहसीलें 110 है और उप तहसीलें 18। ये बिल्कुल अपडेट है, अगर आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे आंकड़े बिल्कुल अपडेट मिलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय नैनीताल में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है। आधिकारिक वेबसाइट इसकी है www.uk.gov.in। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको उत्तराखंड संबंधी सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1,86,349। ठीक है, क्योंकि ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं और अगली जनगणना 2021 में होगी और उसके आंकड़े 2022-23 तक आएंगे, तो वो आंकड़े हमको देर से मिलेंगे। तो अभी यही आंकड़े चलेंगे और परीक्षा में भी यही आंकड़े पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जहां क्षेत्रफल की तुलना हुई थी वहां जनसंख्या की भी तुलना होती है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत की जनसंख्या का 0.83 यानी 0.83% लगभग, या 0.83% लगभग भारत की जनसंख्या का उत्तराखंड में वास करता है। ठीक है, अब देखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात है 1963, यानी 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आंकड़े हैं, बेसिक बिंदु हैं जो हमें उत्तराखंड के बारे में अध्ययन जब हम
करते हैं तो हमें मालूम होने चाहिए, जो मैंने आज को एक सीमित शब्दों में आप लोगों को देने की कोशिश की है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राज्य के प्रतीक, जैसे कि राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य पक्षी इत्यादि। बहुत सारे बिंदु हैं जो आगे आने हैं, जो कि बहुत रुचिकर हैं और ज्ञानवर्धक हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइए, आप कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि सभी के काम ये आए और आप लोग अपने लक्ष्यों में सफल हो सके। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।